देश प्रदेश में हुई घटनाओं को लेकर आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद बेहद नाराज हैं। इसको लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से संघर्ष का ऐलान कर दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर जी। 10 मार्च को विभिन्न प्रदेशों में आपने कार्यकर्ताओं से ऐलान किया है कि वो सड़क पे उतरें और राज्यपाल को ज्ञापन दें। क्या क्या मांगे हैं आपकी, क्या मुद्दे हैं? पहली बात तो सरकारी योजनाओं का लाभ तब लेंगे जब जिंदा रहेंगे, तो कानून व्यवस्था अच्छी हो और ये जुल्म जाती हो रही है, हत्याएं और तमाम तरह की परेशानियां, बलात्कार महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, ये जुल्म रुके। मैंने बहुत सारी घटनाओं का जिक्र हुआ, उन पे कानून व्यवस्था जो है अच्छी होगी तो इस तरह घटनाएं नहीं होंगी। पढ़े लिखे लोग रोजगार तब पढ़ लिख के रोजगार तब लेंगे जब जीवित रहेंगे। दूसरा, जो धार्मिक गैर बराबरी जारी है, चाहे मुसलमानों के साथ हो, सिखों के साथ हो, बुद्धिस्टों के साथ हो, जैनों के साथ हो, या जो अन्य जो धर्म के लोग हैं उनके साथ जो उनकी आस्था का जिस तरह अपमान किया जा रहा है, ये गैर बराबरी खत्म हो। और आर्थिक रूप से जो पट्टे दलितों को मिले थे, उन पट्टों को, जो पिछड़ों को मिले थे, उन पट्टों को पहले तो सामंतियों ने बड़ी जगह पर कब्जा ही नहीं करने दिया, फिर कहीं सरकार उनको उजाड़ दे रही, कहीं जो है कागज बना के वो सामंती उन पर कब्जा कर ले रहे हैं। अब कई जगह से ये भी खबर आई है कि जो पट्टे लेके उनको वापस लिया जा रहा है, निजीकरण कर करके नौकरियों खत्म कर दिया गया है। हमने निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग के लिए भी प्राइवेट मेंबर बिल हम लोग लाए थे, लेकिन सरकार के अंदर इच्छा शक्ति नहीं। तो जातिगत जनगणना से लेकर तमाम जो है मामले हमारे सामने, ये संघर्ष का समय है। हमने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, अपने नेताओं से ऐलान किया है कि 10 मार्च को वो संविधान के दायरे में प्रदेश मुख्यालयों पे माननीय राज्यपाल जी के जरिए महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दें। और हमने ये मांग की है कि इन पे जो है इन सरकारों को वो आदेश दें कि वो संविधान के अनुरूप जो है न्याय जो है व्यवस्था सुनिश्चित करें और जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सशक्तिकरण है उसको मजबूत करें। संभल मसले को लेकर सीएम योगी ने सदन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि संभल का जो मसला चल रहा है वो हमारी आस्था से जुड़ा विषय है, हमारा जो है वो हमें मिलना चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम भी ये कह रहे हैं कि बोध गया हमारी आस्था का विषय है, नेमीनार हमारी आस्था का विषय है। अभी जब सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे हम जो छुट्टी की मांग कर रहे थे, वो भी हमारी आस्था का विषय है, जिसमें आपने परमिशन नहीं दी। कहीं भी नगर कीर्तन, शोभा यात्रा या उस तरह के आयोजन को आपने परमिशन नहीं दी, तो आपकी आस्था और हमारी आस्था। मैं फिर आपसे कहूंगा, ये विषय आस्था का नहीं है, ये है क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी की आस्थाओं का सम्मान हो जाए। आपको मौका मिल गया तो इसका मतलब नहीं कि दूसरे लोगों का जीना हराम कर दो। सीएम योगी ने आज एक और बयान दिया है औरंगजेब को लेकर, क्योंकि सपा के जो विधायक हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने औरंगजेब को महान शासक बताया था। इस पर लेकर सीएम योगी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को अपने विधायक पर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा जाए, और उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों का इलाज करना अच्छी तरीके से जानता है। जो यहाँ के गुंडे हैं, जो यहाँ की जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, उनका तो इलाज कर दो। अपने प्रदेश का तो हाल देख लो मुख्यमंत्री जी। मैंने यहाँ की 50 घटनाएं आपको गिनाई, जालौन की हो, आजमगढ़ की हो, संभल की हो, मेरठ की हो, बुलंदशहर की हो, बागपत की हो, शामली की हो, मथुरा की हो, महोबा की, इन पर तो कार्रवाई कर दो। इन गुंडों का तो इलाज हो नहीं रहा। आप महाराष्ट्र का इलाज करना चाहते हैं, महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति का, तो महाराष्ट्र में आप ही की सरकार है। अगर आप चाहते हो सिफारिश के बाद, तो मैं प्रधानमंत्री से मैं सिफारिश कर देता हूं, कहता हूं उनसे कि साहब इनको जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दो, तो ये महाराष्ट्र का काम देख लेंगे, तो उत्तर प्रदेश का काम कोई और देख लेगा। भाई मैं आपसे ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि मिले और उनको पता लगे कि जनता ने, उत्तर प्रदेश जनता ने उनको यहाँ के लिए वोट दिया था, महाराष्ट्र के लिए नहीं दिया था। वो उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता करें, यहाँ के बेरोजगारों की चिंता करें, महंगाई ने जो कमर तोड़ी उसकी चिंता करें, यहाँ के वंचित वर्गों के लोगों की चिंता करें, यहाँ के जो है माइनॉरिटी की चिंता करें, वो यहाँ की चिंता करें। यहाँ उद्योग कैसे लेंगे, यहाँ रोजगार कैसे आएंगे, यहाँ नौकरी कैसे मिलेगी, यहाँ के स्कूलों की स्थिति कैसे अच्छी होगी, यहाँ के हॉस्टलों की स्थिति कैसे अच्छी होगी, यहाँ के अस्पतालों की स्थिति कैसे अच्छी होगी, यहाँ के बारे में सोचे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रमजान का महीना चल रहा है और कई मस्जिदों में लाउड स्पीकर संबंधी मसला आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कि तमाम लोग कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर जो है बंद किया जा रहा है। जिनका राज है उन्हीं की आस्था का सम्मान है। अंतिम सवाल है कि बसपा में इस समय बड़ा फेरबदल चल रहा है। बसपा प्रमुख मायावती लगातार एक्शन ले रही हैं। पहले आकाश आनंद के ससुर को हटाया, फिर आकाश को सभी पदों से मुक्त किया, इसके बाद अपने भाई को, आनंद को, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, अब वो पद वापस ले लिया है। इस फेरबदल को किस तरीके से देखते हैं? ये पारिवारिक मसला, इस पर मैं क्या कहूँ भाई। पहले ससुर, फिर भतीजे और अब भाई, इस पे ये घर का मामला, इस पे मैं और आप क्या कर सकते हैं?
बहन जी हमारी नेता है, हमारे लिए सम्मानीय, अगर वो कुछ कर रही है तो बहुत सोच समझ के कि जो कुछ चल रहा होगा उसी आधार पे कर रही है। मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, आप या उसमें क्या कह सकते हैं। ये तो समय है संघर्ष करने का, क्योंकि मधुवादी ताकतें इतनी शक्तिशाली होगी कि वो लोग उन्होंने जो है रोटी कपड़ा मकान तक छीन लिया। इतना जुल्म हो रहा है, अधिकारी सुरक्षित नहीं, कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, नौजवान सुरक्षित नहीं है। ऐसे समय में मैं पारिवारिक लड़ाई पे बात करूं या यहाँ जो है जो लड़ाई जंग चल रही है इसमें योगदान दूं, तो हम तो अपनी ड्यूटी अदा करें, इसलिए हमने 10 तारीख को आंदोलन रखा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।